वर्किंग प्रोफेशनल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हो, वन अकेडमी पे आए, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग क्या है, किस तरह से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कोर्सेप पे रैंकिंग कैसे इंप्रूव करें, गूगल और अमेजोन और ओला जैसी कंपनियों के एप्लीकेशन में क्या आर्किटेक्ट है, कोडिंग क्या है, उसके बारे में पता चलेगा। और यहाँ के जो होस्ट होते हैं ऑलरेडी एमएनसीज कंपनी गूगल अमेजोन जैसी कंपनियों में वर्क करते हैं, इनकी कोर्सेप पे रैंकिंग ऑलरेडी 7 स्टार है, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है। उसके अलावा अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इंटरव्यू में आप टॉप 20 क्वेश्चन जो एचआर से आप पूछ सकते हो। इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्टअप और एमएनसीज में क्या होता है, उसके अलावा रिज्यूम कैसे बनाएं, किस तरह से हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सारी चीजें जान सकते हैं। उसके अलावा आपको मॉक इंटरव्यू का भी मौका मिलेगा, जिसमें आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको 999 रुपए में मिल रही है, और अगर मेरा कोड करियर 10 यूज करते हो तो आपको 899 रुपए में मिल जाएगी। उसके अलावा आदित्य जी आएंगे जो आपको लाइव सेशन में बताएंगे अजूर, AWS टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड सर्विसेज के बारे में कि किस तरह से काम करती है, किस तरह से ये चीजें होती हैं। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हो वीकली कैलेंडर की कब कब क्लासेस हो रही हैं। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो कौन से ट्रेड से मैं इंजीनियरिंग करें, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कौन सा ट्रेड बेस्ट है। तो उस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कौन सा ट्रेड बेस्ट है, किस ट्रेड पे आप लोग जाएं, और किस टाइप की इंजीनियरिंग का डिमांड गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा है, PSU में जाना चाहते हैं या फिर किसी अदर में जाना चाहते हैं। पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन है, अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। रीजन उसका क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें पहले उतनी गवर्नमेंट सर्विसेज में यूज नहीं होती थी, अब यूज होने लगी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट पोर्टल्स हो, अब हो रही है धीरे धीरे। बट जितना प्राइवेट इंडस्ट्री में इन दोनों ब्रांचों का डिमांड है उतना गवर्नमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग है जिसका डिमांड यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा है। देखो, अगर हम बात करें, सब लोग कहते थे कि पहले सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड सबसे ज्यादा है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए PWD में जा सकते हो और सारी जगहों पे जा सकते हैं, लेकिन जा सकते हो, सिविल का स्कोप तो रहा ही रहा है, सिविल इंजीनियरिंग है ही है। लेकिन दो ऐसे इंजीनियरिंग है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में रहती है। उसमें सबसे पहला जो इंजीनियरिंग है, देखो उस इंजीनियरिंग को करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसका स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा है। अगर यूटिलाइजेशन आप सही तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कर ले जाओ तो NTPC, BHEL, गेल, सेल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे आप जा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा जो इंजीनियरिंग है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी PSU में जॉब है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में के लिए NTPC में भी है, BHEL में है, ऑल इंडिया रेलवे में भी है। कोई ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं निकलती है, चाहे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च हो, चाहे वो अदर कोई PSUज हो, हर जगह पे PGCIL पावर ग्रिड में भी वहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भर भर के जॉब आती है। BEL में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में भी है। यहाँ पे जितनी भी जॉब के बारे में अगर हम बात की जाए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन दोनों के लिए गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। तो जो लोग गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, जिनका कोई प्राइवेट इंडस्ट्री से लेना देना नहीं, वो प्राइवेट जॉब करना ही नहीं चाहते, प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते, चाहे वो पॉलिटेक्निक किए हों चाहे वो BTech किए हों, इन दोनों ब्रांचों से करने के बाद आप जा सकते हो। इन दोनों ब्रांचों का स्कोप है, इन दोनों ब्रांचों से अच्छी खासी जॉब भी मिल सकती है, अच्छा खासा स्कोप भी है। तो मेरे हिसाब से जो लोग इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से भी है, तीसरा जो आता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी गवर्नमेंट जॉब में है, PSUज में है, ऑल इंडिया रेलवे में भी है, बहुत सारी जगहों पे निकलती रहती है वैकेंसीज। और ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग या अदर जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की, उसमें आपके लिए गवर्नमेंट सर्विस में जॉब नहीं है। मैंने बस रेशियो बताया है कि किस में ज़्यादा निकलती है, किस में कम निकलती है, वो रेशियो बताया। कभी कभी आप देखोगे किसी ट्रेड में या किसी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा जाती है, हम नहीं सोच पाते कि ऐसा। सिविल में भी है, सिविल में भी गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में नहीं गवर्नमेंट जॉब है, सिविल इंजीनियरिंग में भी गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन वही है, नंबर ऑफ रेशियोज थोड़ा कम होते हैं सिविल में भी, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में सिविल का बूम है अगर सही से अप्लाई कर ले तो। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ, मैंने शेयर कर दिया है। जो लोग टेलीग्राम पे, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।